बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हराम हो गया है और हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अब कट्टरपंथियों ने एक नई चाल चली है। बांग्लादेश में हिंदुओं को भूखे मारने का प्लान तैयार किया गया है। देखिए ढाका से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। न नौकरी करने दे रहे, नौकरी से निकल ऑलरेडी जा रहा है, फोर्सफुली निकल जा रहा है। न दुकान चलाने दे रहे। क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश छोड़ दो। छोड़ दो, मामा बाड़ी है वहाँ पर, मामा का घर है वहाँ पर, चले जाओ वहाँ पर। बांग्लादेश का हिंदू अपने घरों में भी महफूज नहीं। माई रखा करेगी, माई सब कुछ करेगी। माई के भरोसे हैं। हाँ, बस माँ का भरोसा से तो चल रहा हूँ। न ही हिंदुओं के मठ मंदिर सुरक्षित। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हर पल मौत की तलवार लटक रही। हर चौक चौराहे पर कट्टरपंथी दुश्मन हाथ में खंजर लिए खड़ा है। इनका गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। पहले हिंसा और लूटपाट का सिलसिला चला, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को भूखा मारने की साजिश शुरू कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है, उसकी कुछ तस्वीरें दुनिया के सामने तो है, लेकिन इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी कोई नहीं जानता। लिहाजा जी मीडिया की टीम ढाका में हिंदू बहुल इलाकों में जा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हिंदू किस हाल में जी रहा है। यह है ढाका का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर। तख्ता पलट के बाद इस मंदिर को भी निशाना बनाया गया। कई साधु संत मठ छोड़कर भागने को मजबूर हो गए, लेकिन जो कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं तलाश पाए, वो आज यहाँ डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इनकी असमंजस ये है कि ये अपना सबसे बड़ा त्योहार जन्माष्टमी तक नहीं मना पा रहे। कि सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा हिंदू यहीं रहते हैं और इस्कॉन मंदिर के जो संत हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारी चल रही है? বর্তমান পরিস্থিতি তো খুবই ভয়াবহ, তো थोड़ा आयोजन करे, थोड़ा अल्प पिछली साल जैसा बड़ा नहीं करेगा? नहीं। अच्छा, पिछले साल को बड़ा करे, ठीक है, तो এখন বড় नहीं करेगा। বর্তমান পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ है। মন্দির में আমরা খুব দুরবস্থা, বিশেষ করে পাহারা দিতে হচ্ছে। দেশের অবস্থা খুব ভালো না। इस्कॉन मंदिर के संतों की हालत तो ये है कि ये अपनी वेशभूषा में बाहर घूम भी नहीं सकते। ये जो कपड़ा है ये पहन के शहर में जाने में डर तो नहीं लगता है? हाँ, डर लगता है। डर लगता है। क्यों? क्योंकि पहचान हो जाएगी। हाँ। हिंदू হচ্ছে সন্ত, তো মোর টার্গেট, হ্যাঁ সন্ত তো টার্গেट করে, तो मार्केट घूमने नहीं जाते आप? पैंट शर्ट परे जाए। पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ता है? हाँ, ये कपड़ा से, ऐसे कपड़ा से। अच्छा, टूपी कैप लगा लेते हैं। ओके, मतलब संत को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती है। हाँ। वो वहाँ मैं साधु से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि भगवा कपड़े बदल कर जाना पड़ता है मार्केट। कपड़ा बदल जाता होता है। आप भी बदल के ही जाते हैं? मैं पैंट शर्ट पहन के जाता है। पैंट शर्ट पहन के जाता है। दुख होता है कि साधु होकर पैंट शर्ट पहनना पड़ रहा है? होता है ना। ढाका में जी मीडिया के कैमरे पर हिंदू साधु संत अपना जो हाल बता रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने ही मुल्क में ये कैसे बेगाने हो चले। इनका ये डर इन तस्वीरों के जरिए समझिए। बीती रात एक बार फिर बांग्लादेश के पंचगढ़ इलाके में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदू बहुल इलाके में आग लगा दी, जिसमें कई लोगों के घर जलकर खाक हो गए। जीवन भर की कमाई इनके आंखों के सामने राख हो।
एक तरफ बांग्लादेश में हिंदू टीचर्स और प्रोफेसर से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं, तो वहीं अब हिंदू कारोबारियों को भी टारगेट किया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदा जाए। नौकरी से निकाला जा रहा है। नौकरी से निकल ऑलरेडी जा रहा है, फोर्सफुली निकल जा रहा है इधर। शेख हसीना के बहाने बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अब भारतीय दूतावास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। कट्टरपंथियों के तेवर देखकर अब टैंक की तैनाती कर दी गई। बांग्लादेश में जहां पर इंडियन हाई कमीशन का दफ्तर है, वहां पर युद्ध क्षेत्र जैसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। बख्तरबंद आर्मी की गाड़ियां अलग अलग 1, 2, 3 लेयर की, और दोनों ही गेट जहां पर इंडियन हाई कमीशन के लिए रास्ते आते हैं, वहां पर जो आर्मी के जो टैंक हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीर आप देखेंगे तो अलग अलग जो बटालियन है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो बांग्लादेश में दफ्तर है वहां पर नजर आएंगे। जितने भी आपको जवान यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में चौतरफा नजर आएंगे, उनके हाथ में गन है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ मानो पागल हो गई है, और इसी पागलपन में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में मौजूद जी मीडिया की टीम हिंदुओं की आवाज को दबने नहीं देगी, उन पर हो रहे हर जुल्म को उजागर करती रहेगी। ढाका से प्रमोद शर्मा के साथ जी मीडिया।